स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, दिस इज पंकज सिंह। आज हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स की। बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, सोल्यूशन आ रहा है टर्म 1 के एग्जाम्स में और बड़ी कंफ्यूजन है सबको कि एजियोट्रोप्स क्या है। ठीक है, सो आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि एजियोट्रोप्स है क्या। ये किसी कंपाउंड का नाम नहीं है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप इज अ सोल्यूशन, दैट्स इट। कुछ सोल्यूशंस होते हैं स्पेशल टाइप के जिनको हम एजियोट्रोप कहते हैं। अच्छा, क्या खास बात है? तो पहली चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स आर जस्ट सॉल्यूशंस। ओके, फिर और क्या खास बात है उनमें? दे आर, टू बी मोर एक्यूरेट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या है एजियोट्रोप्स? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अच्छा, फिर अब देखिए होता क्या है जनरली कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन वन कंपोनेंट्स। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं ना या बॉईल करवाते हैं, तो पहले लेट्स से अगर 3 कंपोनेंट्स हैं ए, बी और सी, तो पहले ए बॉईल करेगा, फिर बी बॉईल करेगा, फिर कुछ टाइम बाद सी बॉईल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से मैं वाटर में अल्कोहल ऐड कर दूं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस है, अबाउट मान लिया, और वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है। और अगर ये अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को मैं बॉईल करूंगा ना, तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, अल्कोहल विल बॉईल एंड इवेपोरेट, फिर वाटर बॉईल करेगा उसके बाद में। तो ये प्रॉपर्टी होती है जनरली एक सोल्यूशन की। लेकिन जो एजियोट्रोप्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो एक एजियोट्रोप होता है ना, उसके सारे कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर होगा, लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस, ना 100 ना 60, कोई बीच का 80 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी हमें मतलब ये है कि एजियोट्रोप्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। मींस both the components or all the components boil at a particular temperature unlike any other solution। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? अब अगर सारे कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करने लगेंगे तो 2 चीज होगी। पहली चीज, उनको सेपरेट कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, द कंपोनेंट्स of an azeotrope cannot be separated by even fractional distillation. The best type of distillation is fractional distillation. So what are azeotropes? Solutions, non-ideal solutions. All the components boil at the same temperature. That's why they are called constant boiling mixtures. And hence the components cannot be separated by fractional distillation. ठीक है, अब तीसरी बात एक और, क्योंकि उनका boiling point same है ना, so the composition in liquid phase as well as vapor phase is same। इस लाइन का मतलब कंटेनर है, यहां पे A और B थे, सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स है A और B। A का कुछ मोल फ्रैक्शन था, B का कुछ मोल फ्रैक्शन था। हीट करिए, दोनों एक ही साथ बॉईल करेंगे, एक ही साथ इवेपोरेट करेंगे वेपर बनाने के लिए। तो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा, शायद आपको मालूम है, उसे YA और YB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात ये है कि भैया XA इक्वल्स टू YA, XB इक्वल्स टू YB। जो कॉम्पोजिशन, जो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स का लिक्विड फेज में है, वही रहेगा इन दी वेपर फेज ऑल्सो। ठीक, तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, एक प्रॉपर स्टेटमेंट देता हूं। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। They have same composition in the liquid as well as vapor phase. Components cannot be separated by fractional distillation. अब क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, आप पूछ सकते हो कौन से भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन? तो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। तो बिल्कुल नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, इसीलिए हमारे जो एजियोट्रोप्स हैं वो भी 2 टाइप के होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो भाई,
नॉन आइडियल तो है ही एजियोट्रोप्स, तो नॉन आइडियल में से भी जो जो नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे ना, दे विल बी फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कैसे पढ़ा ये ना, देखिए कोई सोल्यूशन है विच इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब जितने वेपर बनने चाहिए थे, वेपर प्रेशर होना चाहिए था, उससे कम है वेपर प्रेशर। अच्छा, कोई कंपोनेंट बॉइल कब करता है, कोई सोल्यूशन बॉइल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। अच्छा, और उसमें जो हीट लगती है, दैट इज जो भी टेम्परेचर लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा, कोई सोल्यूशन है, कोई एजियोट्रोप है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया, तो ऑब्वियसली now it will take more amount of heat or more temperature to boil. That's why those which show negative deviation they form maximum boiling azeotrope. इसका उल्टा पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा एंड दे विल बॉइल इजीली, कम टेम्परेचर में ही बॉइल कर जाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और होगा क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है द एजियोट्रोप विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर ऑफ द कंपोनेंट। मतलब अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, तो जो एजियोट्रोप या जो मिक्सचर बनेगा ना इनको मिला करके, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। लेट से हो सकता है 90 डिग्री, इससे भी ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसमें उल्टा, अगर ए और बी मिलकर के मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा, 60 से भी कम, 80 से भी कम, फॉर एग्जाम्पल लेट से 40 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट, इतना याद करना है एजियोट्रोप्स में। और कुछ इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, देख लीजिएगा, नहीं है तो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, टेल यू द आंसर। इतना ही पढ़ना है एजियोट्रोप्स को, बार बार देखिए वीडियो, और ये इस पे क्वेश्चन पक्का आएंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, एजियोट्रोप्स पे क्वेश्चन आएगा, और बस इतना ही आएगा जितना मैंने समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो।